किचकपुर नामी गांव में एक किसान सुदेश अपनी बीवी विमला और बेटे राजू के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन सुदेश खेती बाड़ी करके जब अपने घर वापस जाने लगा तो रास्ते में वो एक बच्चे को रोता हुआ देखकर रुक गया। सुदेश बच्चे से पूछने लगा, बेटा कौन हो तुम और तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? बच्चा खामोश रहता है और बस रोता रहता है। रात बहुत हो चुकी थी और खेतों में अजीबोगरीब जानवरों का खतरा देखते हुए सुदेश उस बच्चे को अपने घर ले आया। विमला ने सुदेश को बच्चे के साथ आते हुए देख के ये कहा, आ गए आप? अरे ये कौन है आपके साथ और ये बच्चा इतना उदास क्यों है? सुदेश विमला को जवाब देते हुए कहता है, घर आते हुए रास्ते में मैंने इसे रोता हुआ देखा, शायद खो गया है। मैंने सोचा जब तक इसके माँ बाप का पता नहीं मिल जाता मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। विमला सुदेश को सुन के ये कहती है, अच्छा किया आपने। विमला आके बच्चे से पूछती है, बेटा आपका नाम क्या है और किस बस्ती से आए हो आप? विमला बच्चे को ऐसे देखकर गले से लगाती है और उसे पानी पिलाती है। बच्चा खामोश रहता है और टिकटिकी लगाए विमला का चेहरा देखता रहता है। तो शायद बच्चा थका हुआ है और अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख है। इसे आराम की जरूरत है, हम सुबह इससे बात करेंगे। तुम एक काम करो, राजू के बगल में इसे सुला दो। बहुत दिन गुजर गए लेकिन अनजान बच्चे के माँ बाप का कोई अता पता ना मिला। विमला और सुदेश उसे अपना बच्चा समझ के उसका हर तरह से ख्याल रखते। राजू भी बहुत खुश था, उसे खेल कूद के लिए साथी जो मिल गया था। अचानक से एक अजीब घटना पेश आती। विमला सुदेश को बताती है, दूध देने वाली बकरियां कम होती जा रही हैं। जरूर किसी चोर की शरारत है। श्याम और सीता भाभी की बकरियां गायब हैं। गांव के बाकी लोग भी शिकायत कर रहे थे। तुम देखना विमला, चोर जरूर सामने आएगा। अचानक से मोहल्ले की एक औरत आती है और परेशानी में कहती है, सुदेश भैया आप तो सब जानते हैं हमारा गुजारा बकरी के दूध पर ही था। पता नहीं कौन कमीना मेरी इकलौती बकरी चुरा के ले गया। वो बहुत रोती है। उसे रोता देखकर सुदेश और विमला एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और पूछते हैं कि सिर्फ दूध वाली बकरियां ही क्यों चोरी हो रही हैं। मेरे दिमाग में एक चाल सूझी है जिससे हम चोर को पकड़ सकते हैं। उस रात दोनों मियाँ बीवी एक दूध वाली बकरी सहन में बांधकर खुद चुपके से देखते हैं। जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है वो देखते हैं जो बच्चा सुदेश खेतों से लाया था वो बकरी को उठाता है और चुड़ैल बन जाता है और वो चुड़ैल जंगल की तरफ जाती है। सुदेश और विमला भागते हुए चुड़ैल के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो चुड़ैल हंस रही है और वो बकरी का गोश्त खा रही है और उसका खून पी रही है। बस सिर्फ एक बकरी और मिल जाए फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। विमला और सुदेश घर आते ही गांव वालों को चौकन्ना कर देते हैं। अमावस की रात थी और उस रात चुड़ैल का आखिरी शिकार था। सब गांव वाले झाड़ियों में छुपे हुए थे और जैसे ही बच्चा कमरे से बाहर निकला और चुड़ैल में बदलने लगा तो सब गांव वालों ने चुड़ैल को पकड़ लिया। चुड़ैल और गांव वासियों के बीच सख्त हाथापाई हो गई और चुड़ैल को बांध लिया गया। फिर चुड़ैल चीखने लगती है और कहती है, ये विमला और सुदेश अगर टांग ना अड़ाते तो मैं आज हमेशा के लिए अमर हो जाती। ये कह के चुड़ैल रोने लगती है। फिर गांव वाले लकड़ियों को आग लगा के चुड़ैल को डराते हैं और चुड़ैल जैसे ही आग देखती है तो डर जाती है और चुड़ैल अंधी होकर मर जाती है। सब गांव वाले खुश होते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। गांव वासियों की एक ही आवाज़ में गूंज होती है, सुदेश की जय हो, विमला की जय हो। हमारी नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।